से प्रभु ने ठोकर मारी। ध्रुव मुंह के बल जमीन पे आने ही वाले थे, भगवान ने हाथों में ले लिया। बाबुल की सूरत देख देख ध्रुव जी टकटकी लगाइए। जब याद मात की आए गई, नैनन से आंसू आए गए। जब आंसू आए हैं तो भगवान ने पूछी है वत्स काय को रोए रहे हो? तो जवाब दो, आज हमें मैया की याद आई रही, हमसे वरदान मांगो। तो जवाब दो है कि मैं बेटा हुए नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है, तुम ही सोचकर बतलाओ इस बेटे के लायक क्या है। आप ही बता दो कि हमें क्या चाहिए। आपसे निवेदन है, यहाँ बुजुर्ग बैठे, कि वैसे तो हम पे और आप पे कबू भगवान प्रसन्न होने वाले ना है, और जैसे बाई चांस हो ही जाए तो कभी भी भगवान से सोना चांदी मत मांग बैठना। क्योंकि जैसे पहलवान के पास जाओगे तो क्या कहोगे? पहलवानी सिखाओ। धनवान के पास जाओगे तो कहोगे हमें धन चाहिए। और अगर दुकान पे किसी कारणवश किसी कोई काम है तो जाओगे तो वो चीज आपको चाहिए होगी, वो मांगोगी। लेकिन भगवान के पास अगर जाओ तो भगवान से कभी सोना चांदी मत मांगना, भगवान से हमेशा भगवान को ही मांगना। जब वो साथ होगा तो दुनिया की हर समस्या का समाधान होगा। उदाहरण के लिए आपको समझा दें, जब भगवान लंका से विजय प्राप्त करके वापस आए थे तो जिसे जहां का राजा बनाना था वहां का बना दिया। लेकिन जो मेन भक्त थे भगवान के वो थे हनुमान। जो सबसे प्यारे भक्त थे वो थे हनुमान। हनुमान से कहा है कि वत्स तुमने कुछ नहीं मांगा, तुम्हें क्या चाहिए? तो हनुमान जी ने कहा है कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे राम जी बोले आपने मेरी बहुत सहायता की है, आप कुछ मांग ले जो मेरा हृदय भी थोड़ा हल्का हो जाए। आप न होते तो लखन को कौन बचाता, आप कुछ तो मांगो। सीता बोली हनुमान जी प्रभु का मूड बहुत अच्छा है, और जब प्रभु राम को इतना अच्छो मूड है ना तो कुछ न कुछ मांग लो का जाए रो। बोले नाय मैया हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे मांगो तो सही। भगवान बोले सब हर जगह के कोई न कोई राजा जहां का बना है, जहां का जिसे बनना था, लेकिन आपको कहां का पद दे दूं, कहां का पद दे दूं। हनुमान ने हाथ जोड़े हैं, नाथ जहां पद होगा वहां मद जरूर होगा। हमें पद नहीं चाहिए, जहां पद होगा वहां मद यानी कि अहंकार जरूर होगा, इसलिए मुझे पद से दूर रखो। तो राम जी बोले कि हनुमान फिर आप बताओ कहां की गद्दी दे दूं, कहां की गद्दी दे दूं? हनुमान जी बोले महाराज दूरी राखो जो गद्दी से। बोले क्यों? अब दिल्ली में चले जाओ, जितने गद्दी वाले हैं सब भूत बड़ी जल्दी बनते हैं। अब देखो भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य, भूतपूर्व जिला अध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधान जी, जितने जो गद्दी वाले हैं सब भूत जरूर बनते हैं। तुमने भूतपूर्व प्रधानमंत्री और भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुना होगा, लेकिन भूतपूर्व रामचंद्र और भूतपूर्व कृष्णचंद्र नहीं सुना होगा। थे, हैं और हमेशा रहेंगे। बोले महाराज गद्दी भी नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? मांग लो, हमारी इच्छा है हनुमान। मैया सीता ने जवाब दो क्या बात है हनुमान? अरे बेटा राम जब देना चाहते हैं तो आप ले लो, डबल चाहिए डबल। हनुमान से पूछी कि डबल चाहिए? तो हनुमान जी ने जवाब दो है हाँ प्रभु, अगर डबल देवे की इच्छा है तो डबल दे दे। क्या चाहिए? बोले अगर डबल देना है तो आप अपने दोनों पद, आप अपने दोनों चरणों की सेवा हमें
दे दीजिए। सीता जी आगे बढ़ी, बोली पति के चरणों की सेवा पत्नी की होती है, तो कहा है कि हे देवी, आज एक भक्त के आगे एक पत्नी हार गई। आज भी कलयुग में जहां जहां राम के मंदिर बने होंगे वहां वहां हनुमान की मूर्ति अवश्य होती है, और हनुमान की मूर्ति वहां बनी होगी जहां उनके नेत्र भगवान के चरणों की तरफ होते हैं। कहते हैं कि अगर भजन करना है तो भगवान का करो, इसलिए भगवान को हमेशा भगवान को ही मांगना। बोली बाल कृष्ण भगवान की। भगवान ने जवाब दिया कि जाओ, ध्रुव से कि तुम्हें राज्य की वजह से निकाला गया था, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, 1-2 वर्ष नहीं 36,000 वर्ष तक अयोध्या नगरी का राज्य करोगे। 36,000 वर्ष तक। ऐरावत से कहा जाओ बेटे को छोड़ के आओ। ऐरावत छोड़ने के लिए चले तो ध्रुव सबसे पहले मौसी के दरवाजे पे पहुंची। मैया की याद ना है, मौसी के दरवाजे पे पहुंचे। अगर मौसी ऐसे न कहती तो मैं कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन भैया मौसी की हालत का है, कस्तूरी की क्यारी करी और केसर की बनी खाद, पानी दियो गुलाब को पर रही प्याज की प्याज। आप प्याज में चाहे कितने इतना सेंट डालो लेकिन वो अपनी बदबू ना छोड़े। आवाज लगाई, और जब आवाज लगाई है मौसी दरवाजे खोलो, तो सुरुचि ने बांदी से कहा कि बहना तनिक जहर ले आ जो मैं खा करके मर जाऊं।